हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म आउट हो चुके हैं और फॉर्म की जो भरे जाने की डेट है वो भी शुरू हो चुकी है और एग्जामिनेशन का भी स्लॉट हमें पता चल गया है कि कब से कब तक एग्जाम होंगे। हालांकि एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि जो डेट्स दी हुई हैं वो टेंटेटिव हैं, लेकिन फिर भी हम जो डेट हमें दी हुई है शेड्यूल में, हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरते समय कुछ नए टर्म्स आपको देखने को मिले होंगे, अगर नहीं भरे हैं तो आपको देखने को मिलेंगे, ये अभी आप जान लीजिए। और अगर आप मेरी हायर एजुकेशन की क्लास कर रहे होंगे तो इसमें हमने जो टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड सवाल भी किए। वो कौन से टर्म्स है, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपार आईडी, डिजी लॉकर, मेरी पहचान, एबीसी आईडी, नेड आईडी, इन सब में ये सारी ही कहीं ना कहीं एक डेपोजिटरी की तरह काम कर रही है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है डिजी लॉकर, जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी फॉर्म को भरने में। और ये डिजी लॉकर सरकार की एक पहल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में मौजूद रहते हैं। आप जब चाहें उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, आपके बीए की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, सब कुछ, सारी आईडी आप यहां पर रख सकते हो। एक और बात मैं बताऊं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक क्लॉज दिया हुआ है जिसमें यह बात बताई गई है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास फिजिकल फॉर्म में अगर गाड़ी के पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो एक तो एम परिवहन ऐप होता है, आप उसको दिखा सकते हैं, उसमें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सुरक्षित हैं ऑनलाइन फॉर्म में, तो आप यहां से भी उसको जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं। तो डिजी लॉकर के बारे में भी हम जानेंगे और बाकी आईडीज हैं उनके बारे में भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर आइडेंटिटी और एक्सेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं उनमें अपार आईडी है, ठीक है, मेरी पहचान है और डिजी लॉकर। अपार का फुल फॉर्म भी मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म, इसका जो टैग लाइन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एक्ट एज अ लाइफ लॉन्ग आईडी फॉर स्टूडेंट्स ट्रैकिंग एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। अपार में, आप जब अपार में रजिस्टर करोगे तो आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी और प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक के लिए वो आईडी आपकी काम करेगी। यानी उस आईडी को जैसे ही आप एंटर करोगे तो उस कैंडिडेट, उस स्टूडेंट का लाइफ लॉन्ग एकेडमिक प्रोग्रेस का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ये होती है अपार आईडी, ठीक है। और ये परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है फिजिकल, लेकिन अब वो अगर वर्चुअल फॉर्म में आपको मिल जाए तो उसको हम कहते हैं अपार आईडी, ठीक है। अ परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड फॉर स्टूडेंट टू ट्रैक लाइफ लॉन्ग एकेडमिक प्रोग्रेस। दूसरा होता है मेरी पहचान, जो कि साइन इन के लिए यूज किया जाता है। हम जब एक बार रजिस्टर कर देंगे, दोबारा जब उसी पेज पे लॉगिन करने जाएंगे तो हमें बहुत तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी पहचान में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो एक ही बार साइन इन करके आपकी मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज को आप यहां पे अवेल कर सकते हैं। और ये सिंगल साइन ऑन पोर्टल है जो आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज और प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए, और ये यूजीसी के फॉर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है डिजी लॉकर, जिसकी बात मैंने आपसे कर ली है। उसके बाद ये जो दो आते हैं ये आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आते हैं। एक है एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम सरकार लेके आई है, और जो डिफरेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन प्रोग्राम्स को करते थे पहले लेकिन कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट के साथ आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो जो क्रेडिट होता है, और साथ ही साथ जब आप कोई एक प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो,
ग्रेजुएशन या पीजी को कंप्लीट कर लोगे तो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ये फॉर्मूला लगा है कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे। उन क्रेडिट को हम सेव कहां करते हैं, उनको करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में। पांचवा आता है NAD आईडी, जिसको हम कहते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसमें आप इसको ऑनलाइन स्टोर हाउस भी कहते हैं। आपके सारे ही एकेडमिक अवार्ड्स का इसमें आप सर्टिफिकेट भी रख सकते हो, डिप्लोमा जो आपने किया उसका डिप्लोमा का जो डिग्री है वो भी रख सकते हो, डिग्री रख सकते हो, और ये काम आप यहां पे भी कर सकते हो। NAD आईडी, ये जो NAD आईडी है ये इससे ही कनेक्टेड रहती है, इससे ही जनरेट होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डिजी लॉकर है, क्योंकि इन सब का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिजी लॉकर से ही है होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा हम पीछे आए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों की ये संख्या होती है। उसके बाद मेरी पहचान के बारे में हमने बात कर ली, ये बात कर ली, और NAD आईडी ये 24/7 आप इसका यूज कर सकते हो कभी भी अपने किसी भी डिग्री को, किसी भी स्कोर कार्ड को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी। अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकेडमिकली यूज होती है, उनमें अपार आईडी हमने बताई दी है आपको। ठीक है, ये यूनिक होती है और यहां पे ये इंटीग्रेट होती है आपके डिजी लॉकर से। ठीक है, ये भी डिजी लॉकर का एक पार्ट होता है और ये भी आपके डिजी लॉकर से कनेक्टेड होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डिजी लॉकर में अपना आवेदन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो बहुत आसानी से आप आने वाले दिनों में किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन पर भरोसा करने लगी है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो 3-4 आईडीज जो यूज हो रही हैं, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी में होंगे तो ये NAD आईडी भी आपकी बनी होगी, अपार आईडी भी बनी होगी, क्योंकि ये जो अपार आईडी है ये बना कौन रहा है, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। ये स्टूडेंट जो स्कूल से हायर एजुकेशन की तरफ है वही बनाएंगे, और ये हर सिटीजन के लिए है ये। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों के लिए है। दूसरा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर्स इसको बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं NAD आईडी। ये बात समझ में आ गई। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने कोशिश की है कि आपको इन सब के बारे में आसान भाषा में मैं समझा सकूं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है तो आप डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। कैसे किया जाएगा उसकी वीडियो हमारे चैनल UGC NET अड्डा 24/7 पे मौजूद है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।